पंजाब के ज़िला उकाड़ा का एक गांव गुड़ियों के गांव के तौर पर मशहूर है। थट्टा गुलाम का धीरुका नामी इस गांव में बहुत सी खवातीन गुड़ियां तैयार करती हैं और फिर इन्हें मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाता है। लेकिन यहाँ ये काम शुरू कैसे हुआ, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। मुझे जर्मनी में रहते हुए 40 बरस हो गए। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था तो मैं अपने टीचर को हमेशा अपने गांव के बारे में भी बताया करता था और हमेशा उनको दावत दिया करता था कि आप आएँ पाकिस्तान तो मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा। तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दी। 1990 की बात है। वो आईं और उन्होंने अपने शौहर के हमराह बाहर दरवाजे पर दस्तक देकर मुझे चौंकाया। मैं उनको फिर गांव लेकर आया। गांव की एक गली में मुझे स्याह रंग की एक गुड़िया मिली। मैंने उसे उठाकर देखा और पूछा कि ये किसने बनाई है। तो किसी ने कहा कि परदादी ने बनाई है। मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी परदादी ऐसी गुड़िया बना सकती थी तो आप इससे बेहतर बना सकती हैं। सिर्फ एक बच्चे की इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि इन्हें मज़ीद बेहतर बनाकर फ़रोख्त भी कर सकती हैं। और आप सब सीख सकते हैं कि कैसे ऐसी गुड़िया बनाई जाए जो बाज़ारों में फ़रोख्त हो सकें। But you all can learn how to make marketable dolls. ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੈਜਾ ਨਮਜਦਾ ਉਸ ਮੋ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਤਾ ਸੀਲਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਚੋਂ ਆਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਉਸ ਮੁੜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਕੰਮ ਅਗਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਆਈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। I started with 6 students. मैंने 6 स्टूडेंट्स के साथ काम शुरू किया था और उन्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाया कि कैसे गुड़िया बनानी है और कैसे इसे रुई से भरना है। और जब गुड़िया बन जाए तो वो बीमार नहीं दिखनी चाहिए, यानी इतनी कमज़ोर ना हो कि उससे खेल ही ना सकें। उसे मजबूत होना चाहिए ताकि बच्चे उससे हर तरह खेल सकें और गुड़िया को भी नुकसान ना पहुँचे। Must be strong so that children who play with the dolls later they can take them in the arm and don't hurt them. उन्होंने ख़वातीन से कहा कि लड़कियों से बच्चियों से कहा कि आपकी मदर्स आपको किस तरह की डॉल्स बना के देती थी। वो डॉल्स वो लेके आईं, वो बहुत ही सिंपल थी। फिर उनको देखते हुए डॉक्टर तसिलर ने खुद पहले जाके कोर्स किया बहुत अच्छा। जर्मनी से उन्होंने डॉल मेकिंग सीखी। फिर उन्होंने यहाँ पे आके तो गांव की ख़वातीन को ये हुनर सिखाया। डॉक्टर सेंता सिलर ने इस गांव में गुड़ियां बनाने का एक सेंटर भी कायम किया जहां खवातीन को ये हुनर अब भी सिखाया जा रहा है और वो अब भी यहाँ काम करने वाली खवातीन की ऑनलाइन रहनुमाई करती हैं। इस वक्त सेंटर से मुतअद्दिद मकामी खवातीन मुंसलिक हैं जो कि दुनिया भर से मिलने वाले ऑर्डर्स के मुताबिक गुड़ियाँ तैयार करती हैं। जब डॉक्टर सेंटा सिलर ने लड़कियों को गुड़िया बनाने की तरबियत देना शुरू की तो उन्होंने कहा कि आप हाथ धोकर गुड़िया बनाया करें ताकि ये मैली ना हो जाए। तो इसके साथ साथ ये कि वो फिर इनको अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनाना चाहिए गुड़ियाओं को। तो इससे लड़कियों के अंदर ये शऊर आया कि हम खुद भी साफ सुथरी रहें और हम खुद भी अच्छे से अच्छे खूबसूरत से खूबसूरत मलबूसात पहने। पहले सारा ही गाँव कच्चा हा ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ।